दोस्तों पूरा चुनाव बीत गया, मोदी जी 2047 की बात करने लगे, 1000 साल आगे की उनकी सोच देश के आगे रखने लगे। कैबिनेट भी बन गया, किसको कौन सा मंत्री पद मिलेगा ये भी तय हो गया। लेकिन मोदी जी अब जब आपको सारे कामों से फुर्सत मिल चुकी है, आप इटली भी होए आए हैं, तो ये बता दीजिए कि देश की आम आदमी की जो सवारी है ट्रेन, उसका कोई सुध लेंगे कि नहीं लेंगे आप? मोदी जी पता नहीं आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आजकल आपके पास संभालने के लिए पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, गठबंधन के अंदर, सरकार के अंदर, सरकार के बाहर बहुत कुछ है। लेकिन मैं चाहती हूं कि आप इन तस्वीरों के जरिए जरा देख तो लें कि देश की असली हकीकत क्या है। दोस्तों, जिन लोगों ने बुलेट ट्रेन लाने का वादा किया था वो एक्सप्रेस नहीं संभाल पा रहे हैं। इतनी भयानक तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आई हैं, इतनी भयानक कि आम आदमी की सवारी ट्रेन में चढ़ने से पहले अब आदमी 4 बार सोचेगा। दोस्तों, देश के नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो इससे पहले भी रेल मंत्री ही थे, जरा आंख और कान खोलकर इन तस्वीरों को देखें। ये तस्वीरें किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्म की नहीं है। कंचनजंगा एक्सप्रेस अगरतला से चलकर सियालदह जा रही थी। इस दौरान न्यू जलपाईगुड़ी में पीछे से आ रही मालगाड़ी से उसकी टक्कर हो गई और हालत ये हो गई कि आप देखिए ट्रेन की बोगियां कैसे हवा में लटकी हुई हैं। दोस्तों, 5 लोगों के अब तक मौत की पुष्टि हो चुकी है, 21 लोगों के घायल होने की खबर है। वहां पर गैस कटर्स को लाया गया है ताकि जल्दी से जल्दी जो लोग वहां फंसे हुए हैं वहां से उनको निकाला जाए। मेरे ये समझ में नहीं आता कि देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो एक बार फिर से रेल मंत्री के पद पर जिनको चुना गया, ऐसा कौन सा उनमें टैलेंट था, ऐसी कौन सी रेल को लेकर उनकी अत्याधुनिक सोच थी कि मोदी जी ने एक बार फिर से उन पर विश्वास जाहिर किया, तब जबकि पिछले 10 सालों में देश में रेल हादसों में कोई कमी नहीं आई है, कोई कमी। दोस्तों, उड़ीसा के बालासोर का रेल हादसा इसी सरकार के दौरान हुआ था, जब 295, जी हाँ, करीब 300 लोग मारे गए थे। इतना भयानक ट्रेन हादसा हुआ था कि मोदी जी को उस दुर्घटनाग्रस्त इलाके में जाना पड़ा था। दुर्घटना के बाद रटारटाया जवाब लेकर अश्विनी वैष्णव सामने आए। उन्होंने कहा कि मामला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो खुद घटनास्थल पर जा रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अश्विनी वैष्णव, जिनके कार्यकाल में लगातार देश में कई रेल दुर्घटनाएं हुई, क्या उनका कभी इस्तीफा नहीं होगा? इस पूरे मुद्दे पर शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, इस रेल हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। फिर भी मंत्री का इस्तीफा मांगने से इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का रोना शुरू हो जाएगा। रेल विभाग से जवाबदेही मांगने पर हंगामा मच जाएगा। इसीलिए दुर्घटना या उससे होने वाली मौतों के लिए कोई जिम्मेदार नहीं। दोस्तों, अश्विनी वैष्णव सोशल मीडिया में तो बहुत एक्टिव रहते हैं, वीडियोस और मीम्स शेयर करने में तो काफी एक्टिव रहते हैं, लेकिन पता नहीं ट्रेन की असली हकीकत तलाशने के लिए उनके वो कहाँ रहते हैं। अब यहाँ इस हादसे को अगर आप गौर से देखें दोस्तों, कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकराई, मतलब जाड़ों में अगर ऐसा हो कि धुंध है, बहुत ज्यादा विजिबिलिटी की दिक्कत है, तो समझ में आता है। अभी तो ऐसा मौसम भी नहीं है, ना धुंध है ना विजिबिलिटी है। एक बेसिक सी चीज है दोस्तों कि हम अपने ट्रेन में कम से कम ऐसी टेक्नोलॉजी लगा दें कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकराए ना। हाल के सालों में इस तरह की इतनी घटनाएं हुई हैं। इस्तीफा तो छोड़िए, रेल मंत्री एक बयान से और घटनास्थल में जाकर दौरा करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, कोई बात तक नहीं करता है। सोचिए, कोई बात तक नहीं करता है। दोस्तों, ये नई नवेली सरकार में अभी पहला लोकसभा सत्र भी शुरू नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी एक उदाहरण देश के आगे रख दिया गया कि सरकार बदल गई हो। मोदी जी ने नेहरू जी का रिकॉर्ड भी उसकी बराबरी कर ली हो, तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेकर। लेकिन हालात नहीं बदलने वाले हैं देश में, क्योंकि अगर बदलते ना तो मोदी जी रेल मंत्री बदलते। दोस्तों, मोदी जी वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर देश को एक नई ट्रेन की परिकल्पना तो देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि मौजूदा व्यवस्था जो ट्रेन की चल रही है उसको दुरुस्त कैसे किया जाएगा। दोस्तों, सोशल मीडिया की आप तमाम फोटोज उठा लीजिए, आज भी हमारी एक्सप्रेस ट्रेनों में अगर आप जनरल बोगी में जाएंगे तो आप सांस लेने की जगह नहीं होती है। कई ट्रेन के ऐसी विजुअल्स आते हैं, ऐसी फोटोज आती हैं जहां पर जनरल कोचेस को छोड़कर एसी कोचेस में लोग घुस गए हैं, क्योंकि सप्लाई इतनी कम है और डिमांड इतनी ज्यादा है। दोस्तों, हाल के सालों में तो ट्रेन के टिकट भी बहुत बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी देखिए आम आदमी को क्या मिल रहा है। ये देश की सांस है, ये देश का एक आधार है। भारतीय रेल आम आदमी की अभी भी एक सवारी है और आगे भी रहेगी। कृपया करके इसको इतना खतरनाक मत बनाइए कि आम आदमी इस पे चढ़ने से डरे। दोस्तों, नीतीश कुमार इस सरकार की वो बैसाखी है जिसके बिना मोदी सरकार अब चल नहीं सकती। तो अश्विनी वैष्णव किसी से सीखे ना सीखे, उनको अपने सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी नीतीश कुमार से जरूर कुछ सीखना चाहिए, जिनका एक वीडियो अब सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। एक दौर था, नीतीश कुमार देश के रेल मंत्री थे, रेल हादसा हुआ था, जिसके बाद मीडिया के सामने खुद आकर नीतीश कुमार ने कहा था कि ये एक
क्रिमिनल एक्ट है, आपराधिक गलती है और इसके लिए वो खुद जिम्मेदारी लेते हैं और रेल मंत्री से इस्तीफा देते हैं, रेल मंत्री के तौर पर इस्तीफा देते हैं। आज से पहले की सरकारों में, चाहे वो यूपीए की सरकारें हो, गलतियां होती थी, मंत्रालयों पर सवाल उठते थे तो रेल मंत्री इस्तीफा देते थे। एक ये सरकार है जिसमें आप कुछ भी कर लीजिए, रेल मंत्री हो या दूसरे मंत्री हो, उन पर लगातार सवाल खड़े होते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो उनका इस्तीफा होगा और उसके बाद अगर मोदी जी का हाथ उनके सर पर है तो वो दोबारा मंत्री बनाए जाएंगे। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।